सुंदर वन बहुत सुंदर था। उसमें तरह तरह के जानवर आपस में बड़े प्यार से रहते। एक दिन सुंदर वन का राजा शेर शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज उसे एक भी जानवर नहीं मिला था। शेर परेशान हो गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। क्या करूं? आज तो मुझे कोई भी जानवर नहीं मिल रहा। शेर सोचने लगा। अचानक शेर को एक गुफा दिखाई दी। शेर ने सोचा, जरूर इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। क्यों ना मैं इस गुफा में छिप के बैठ जाऊं। जैसे ही शाम को इस गुफा में रहने वाला जानवर आएगा, मैं उसे पकड़ के खा जाऊंगा और वो बच भी नहीं पाएगा। शेर को अपना आइडिया बहुत अच्छा लगा। शेर गुफा में जाकर बैठ गया और बहुत खुश था कि जरूर कोई तो जानवर आएगा, और जब आएगा तो मेरे हाथ से बच के कैसे जाएगा। शेर गुफा में लेट गया और जानवर के आने का इंतजार करने लगा। जिस गुफा में शेर इंतजार कर रहा था, वो गुफा एक गीदड़ की थी। गीदड़ बहुत तेज, बहुत चालाक था। जब गीदड़ शाम को अपनी गुफा के पास आया, तो उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तक जा रहे हैं। वो निशानों के पीछे पीछे गुफा तक गया, लेकिन कोई भी निशान गुफा के बाहर नहीं आ रहे थे। उसे लगा, हो ना हो आज मेरी गुफा में शेर बैठा है और मुझे खाने का इंतजार कर रहा है। लेकिन गीदड़ भी बहुत सयाना था, बहुत चालाक था। गुफा के बाहर खड़े होकर गीदड़ ने तेज से आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा, तो आवाज क्यों नहीं देती? आज मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही? रोज तो जब भी मैं वापस आता हूँ, तू मेरा स्वागत करती है, मेरा वेलकम करती है। आज तुझे क्या हो गया? क्या मैं आज दूसरी गुफा में चला जाऊं, अंदर ना आऊं? बता गुफा, तू मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही? गीदड़ की बात सुनकर शेर ने सोचा, हो सकता है ये गुफा बोलकर गीदड़ का स्वागत करती हो, क्योंकि आज मैं इसके अंदर बैठा हूँ तो मुझसे डर गई होगी। एक काम करता हूँ, मैं ही गुफा की आवाज में गीदड़ का स्वागत कर लेता हूँ, इसमें मेरा क्या चला जाएगा। ऐसे सोचकर शेर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आओ आओ दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। इतना सुनना था कि गीदड़ को पता चल गया कि गुफा में शेर उसका इंतजार कर रहा है। गीदड़ मुस्कुराया। ओहो, उसने फटाफट गुफा के दरवाजे पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और उसमें आग लगा दी और चिल्लाकर बोला, हाँ भाई शेर, करता रहे मेरा इंतजार, मैं तो चला, और वहां से भाग गया। शेर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब उसने गुफा के बाहर आग देखी तो सोचने लगा, अरे अब किसी तरह मैं अपनी जान बचा के भागूं। वो किसी तरह आग से बचता बचाता गुफा से बाहर निकला और वहां से भाग गया। गीदड़ ने आज उसका अच्छा बेवकूफ बनाया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर पल सचेत रहना चाहिए, और मुसीबत चाहे छोटी हो या बड़ी, दिमाग से डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई लकड़ी काटकर अपना गुजारा करते थे। जो बड़ा भाई था वो बहुत ही गुस्सैल था, हमेशा लोगों से लड़ता। लेकिन छोटा भाई बहुत अच्छा था, सबकी मदद के लिए तैयार रहता। एक दिन छोटा भाई लकड़ी काट रहा था, तभी वहाँ पर शेर आ जाता है। शेर को देख के वो एकदम से डर जाता है। तभी शेर कहता, अरे मुझसे डरो मत, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, क्या तुम मेरा कांटा निकाल दोगे? तुम्हारी बहुत कृपा होगी। ये कहकर शेर अपना पाँव उसके आगे कर देता है। पहले तो छोटे भाई को बहुत डर लगता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। डरते डरते वो शेर के पास जाता है और उसका कांटा निकाल देता है। शेर बहुत खुश होता है। वो कहता, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें पता नहीं मैं धन का देवता हूँ।
अब तुम्हें किसी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रोज मेरी गुफा के पास आना और मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। ऐसा कहकर शेर ने अपना मुंह खोल दिया और शेर के मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। लेकिन छोटे भाई को पता था कि ज्यादा धन बुराइयों की जड़ है। एक साथ अगर इतना ज्यादा पैसा उसके पास आ जाएगा तो उसके पास बहुत सी बुराइयां भी आ जाएंगी। वो शेर से कहता है, अरे मुझे इतना धन नहीं चाहिए, बस आप मुझे रोज एक सिक्का दे देना, मेरा उससे ही बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। शेर कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, आज तक तो मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो इतने सारे पैसे को मना करता हो। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये कहकर शेर अपनी गुफा में चला जाता है। उसके बाद छोटा भाई भी अपने घर आ जाता है और वो रोज शेर के पास जाता और शेर रोज उसे एक सिक्का दे देता। उसे बेच कर उसे जो धन मिलता उससे बहुत अच्छे से उसका गुजारा हो रहा था। ये बहुत खुश था। धीरे धीरे ये बहुत अमीर हो गया। एक दिन बड़े भाई ने देखा, अरे इसकी तो चाल ही बदल गई, इसके पास इतना धन आ कहाँ से रहा है। वो अपने छोटे भाई के पास आता है और पूछते हैं कि बता भाई, लकड़ी काट के तो तू इतना अमीर नहीं हो सकता, तेरे पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। छोटा भाई सारी बात बता देता है। अगले दिन बड़ा भाई 5-6 थैले लेके शेर के पास पहुंच जाता है और रोने लगता है। शेर गुफा से बाहर आता है। अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? बड़ा भाई कहता है कि महाराज, मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरा गुजारा बड़े ही मुश्किल से हो रहा है, कि आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे। शेर को इसके ऊपर दया आ जाती है और शेर अपना मुंह खोल देता है। सोने के सिक्के गिनने लगते हैं। वो फटाफट अपना थैला भरने लगता है। एक थैला भरता है, दूसरा भरता है, तीसरा भरता है, चौथा भरता है, 5वां भरता है। जब उसके सारे थैले भर जाते हैं, वो अपनी जेब में भरने लगता है। लेकिन उसका लालच था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। शेर ने पूछा, अरे भाई, अब और तू कहाँ भरेगा? उसने कहा, महाराज आप चिंता ना करो, आप बस देते रहो। थोड़ी देर बाद शेर के मुंह से सिक्के गिनने बंद हो जाते हैं। लेकिन बड़े भाई का लालच था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि जरूर कोई सिक्का गले में अटक गया होगा। बिना सोचे समझे वो शेर के मुंह में हाथ डाल देता है और शेर उसके हाथ में काट लेता है। वो दर्द से चिल्ला उठता है। तभी शेर कहता है कि अरे तुम कितने लालची हो, मैंने तुम्हें इतना धन दिया तब भी तुम्हारा लालच खत्म नहीं हो रहा। तभी वो देखता है कि उसके सारे सिक्के पत्थर के बन चुके हैं। शेर उससे कहता है कि जाओ यहाँ से, आगे से मुझे कभी दिखाई मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसके बाद वो उदास अपने घर वापस आ जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। एक पेड़ के नीचे जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा था। शेर गहरी नींद में था। पास में ही एक छोटा चूहा खेल रहा था। खेलते खेलते चूहे को शेर की पूंछ दिखाई दी। चूहा शेर की पूंछ पर कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा था। इस खेल में चूहे को बड़ा मजा आ रहा था। खेलते खेलते चूहा शेर के पेट पर कूदने लगा और कब कूदते कूदते चूहा शेर के मुंह तक पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। उसने ध्यान नहीं दिया कि शेर सो रहा है। चूहे के कूदने से अचानक से शेर की आंख खुली और कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा? क्या तुम्हें पता नहीं कि अब मैं सो रहा हूँ? शेर की दहाड़ सुनकर चूहा डर गया। अब उसे समझ में आया कि जिसके ऊपर कूदने में उसे इतना मजा आ रहा था वो असल में शेर महाराज है। चूहा थर थर कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर शेर महाराज से बोला, शेर महाराज, आप मुझे माफ कर दो। अगर आप मुझे जाने देंगे, मेरी मदद करेंगे, तो हो सकता है किसी दिन आपको भी मेरी मदद की जरूरत पड़े, तब मैं भी आपकी मदद करूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। अरे पिद्दी से चूहे, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? मैं जंगल का राजा हूँ, शेर।
और तू पिद्दी सा चूहा, तू मेरी क्या मदद करेगा? लेकिन चल जा, मैं तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन आगे से फिर तूने कभी ऐसी बदतमीजी की, ऐसी शरारत की, मेरी नींद में खलल डाली, तो फिर तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। शेर की बात सुनकर चूहा बहुत खुश हुआ। उसने शेर को बहुत सारा धन्यवाद दिया और खुशी खुशी कूदता फांदता वहां से चला गया। एक दिन शेर शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। शेर को पकड़ने के लिए शिकारी ने जाल बिछाया था, जो शेर को दिखाई नहीं दिया और शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर डर गया, वो चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पास ही छोटा चूहा खेल रहा था। जब उसने शेर के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि शेर किसी मुसीबत में है। वो भागा भागा शेर के पास आया। शेर को जाल में फंसा देखकर चूहा बोला, अरे शेर महाराज, आप इस जाल में कैसे फंस गए? लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपका दोस्त आ गया हूँ ना, फटाफट ये जाल काट दूंगा और आपको आजाद कर दूंगा। चूहे ने फटाफट जाल काटा और शेर अब आजाद था। शेर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन जिस चूहे का छोटे होने की वजह से वो मजाक बना रहा था, आज उसी चूहे ने उसकी जान बचाई थी। उस दिन के बाद शेर और चूहे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, दूसरों पर दया दिखानी चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। और दूसरी बात, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। जो काम छोटा कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के सारे जानवर हरी हरी घास खाने सुबह को उसी पहाड़ी के ऊपर बसे हुए जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय भी दूसरी गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने गई। वो हरी हरी घास खाने में इतनी मगन थी, चलते चलते कब गाय शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। शेर उस समय गुफा में सो रहा था। वो 2 दिन से भूखा था। गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। शेर गुफा से बाहर आया तो गुफा के बाहर गाय को देखकर शेर मन ही मन सोचने लगा, खुश होने लगा कि चलो आज उसकी भूख मिटेगी, आज इतनी मोटी ताजी गाय का मांस खाएगा। ये सोचकर शेर ने तेज से दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनकर लक्ष्मी डर गई। हिम्मत करके गाय पीछे मुड़ी तो सामने शेर खड़ा दिखाई दिया। शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर तेज से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से बोला, मुझे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिला था, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, शायद मेरा पेट भरने के लिए भगवान ने ही तुझे यहाँ भेजा है। आज तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर गाय डर गई, रोने लगी और शेर से बोली, मुझे जाने दो, अभी मुझे मत खाओ, घर पर मेरा एक छोटा बच्चा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, तो क्या मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं? तुझे खाकर मुझे अपने 2 दिन की भूख मिटानी है। शेर के ऐसा करने पर लक्ष्मी रोने लगी, शेर से विनती करने लगी कि आप प्लीज मुझे जाने दो, आज मैं अंतिम बार अपने बछड़े को प्यार कराऊं, दूध पिला दूं, कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना और अपना पेट भर लेना। एक बार मैं अपने बेटे को समझा दूं कि अब उसे अपना ध्यान खुद ही रखना है। अगर मैं घर पर नहीं पहुंची तो वो मेरा इंतजार ही करता रहेगा। शेर लक्ष्मी की बात मान लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर कल तुम नहीं आई तो मैं नीचे गांव में आऊंगा और तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की बात सुनकर बहुत खुश होती है और उसे वचन देती है कि सुबह वो जरूर आ जाएगी। वहाँ से वो सीधे अपने बछड़े के पास जाती है,
उसे दूध पिलाती है, बहुत सारा प्यार करती है। बाद में लक्ष्मी अपने बछड़े को अपने पास बिठाती है और शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है। कहती है कि अब कल से तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, क्योंकि मुझे अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास जाना है। ये सब सुन के बछड़ा रोने लगता है। अगले दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है कि मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर आया। अचानक से शेर बलवान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और लक्ष्मी से कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम अपने वचन की कितनी पक्की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम अपने घर जाओ और अपने बछड़े के साथ रहो। साथ ही उन्होंने गाय को गौ माता होने का वरदान भी दिया। कहते हैं उसी दिन से सभी लोग गाय को गौ माता के रूप में पूजते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने वचन को हमें हर हाल में पूरा करना चाहिए। जंगल में एक हाथी रहता था जो बहुत घमंडी था। उसे लगता था वो बहुत ताकतवर है, जो चाहे कर सकता है। हमेशा छोटे जानवरों को परेशान करता, उन्हें धमकाता रहता था। एक बार वो तालाब में नहा रहा था तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियों के घर है। उसे एक शैतानी सूझी। उसने अपने सूंड में बहुत सारा पानी लिया और चींटियों के घर पे जाके गिरा दिया। सारी चींटियां परेशान हो गई, रोने लगी। वो हाथी के पास गई। हाथी भाई, आपने ऐसा क्यों किया? हमने तो कुछ कहा भी नहीं था। हाथी हंसने लगा और चींटियों को धमकी दी। चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें कुचल के मार डालूंगा। चींटियां बेचारी चुपचाप चली गई। ऐसे ही रोज हाथी अब चींटियों को तंग करने लगा। एक दिन चींटियों ने सभा बुलाई और आपस में निश्चय किया कि इस हाथी को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह ये हमें तंग करता रहेगा। अगले दिन हाथी जब तालाब से नहाकर बाहर निकला, सारी चींटियां हाथी के सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी डर से बिलबिलाने लगा। छोड़ दो मुझे, निकलो मेरे सूंड से बाहर। लेकिन चींटियां लगातार काट रही थी। हाथी चाहकर भी चींटियों को अपनी सूंड से नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और सूंड के अंदर थी। हाथी रो रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने चींटियों से माफी मांगी। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। चींटियों ने कहा, पहले हमसे वादा करो कि आगे से तुम हमें ही नहीं, किसी भी छोटे जानवर को परेशान नहीं करोगे। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हाथी बोला, अब मैं वादा करता हूँ कि आगे से किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। चींटियां सूंड से बाहर आ गई और चली गई। हाथी की हालत देखकर चींटियों को हाथी पर दया आ गई। सब चींटियां सूंड से बाहर आ गई और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। हाथी को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए करना चाहिए। एक दिन गीदड़नी और अपने 2 बच्चों के साथ घर वापस लौट रहा था। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। उस समय दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। गीदड़नी गीदड़ से बोली, जल्दी से कोई छिपने की जगह ढूंढो, नहीं तो बच्चों की तबीयत और खराब हो जाएगी। गीदड़ इधर उधर देखने लगा। अचानक से गीदड़ को एक गुफा दिखाई दी। गीदड़ ने गीदड़नी से कहा कि देखो सामने गुफा, आओ जल्दी से गुफा में चलते हैं। चारों भागकर गुफा के अंदर चले गए। उन्होंने गुफा के अंदर बैठकर चैन की सांस ली। चारों अभी सुस्ता ही रहे थे कि तभी गीदड़नी ने कहा, अरे लगता है ये तो शेर की गुफा है। शाम को शिकार से जब शेर वापस आएगा तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। बच्चे रोने लगे। गीदड़ ने गीदड़नी से कहा कि जब तक मैं हूँ तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ।
गीदड़ सोचने लगा। अचानक से उसे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी। उसने सारी बात गीदड़ने को बताई और गुफा के बाहर आकर शेर का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद गीदड़ को शेर आता दिखाई दिया। वो गुफा के अंदर आया और गीदड़नी को कुछ इशारा किया। गीदड़नी ने खुद ही बच्चों को मारकर रुला दिया। जब बच्चे रोने लगे तो गीदड़नी तेज आवाज में बोली, अरे बच्चों चुप हो जाओ, तुम्हारे पिताजी अभी शेर को पकड़कर लाते ही होंगे। ये शेर की ही तो गुफा है, जैसे ही शेर आएगा उसे पकड़ के खा लेना। लेकिन अब तो चुप हो, तुम दोनों बहुत जिद करते हो। जब शेर ने ये सुना तो उसके कदम तो पीछे हट गए। अरे मेरी गुफा में इस समय कौन है जो मुझसे भी ताकतवर है और मुझे खाना चाहता है? शेर उल्टे पांव भागने लगा। जब शेर भागकर जा रहा था तो रास्ते में लोमड़ी मौसी मिली। शेर को यूं डर कर भागता हुआ देखकर लोमड़ी ने पूछा, अरे शेर महाराज, आप किससे डर कर जा रहे हैं? लोमड़ी ने गीदड़ और उसके बच्चों को गुफा में जाते देख लिया था। शेर ने सारी बात लोमड़ी को बताई। शेर की बात सुनकर लोमड़ी हंसने लगी। हाँ, आप एक गीदड़ से डर गए, आप जंगल के राजा हो, शेर हो आप। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरी गुफा में मुझसे भी ताकतवर कोई जानवर है जो मुझे खाना चाहता है, तो ऐसे में मैं कैसे गुफा में जा सकता हूँ? लोमड़ी ने शेर को बताया कि कोई बड़ा जानवर आपकी गुफा में नहीं है, वो तो गीदड़ है और आपको बेवकूफ बना रहा है। शेर को लोमड़ी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन लोमड़ी के जिद करने पर शेर ने अपना एक पैर लोमड़ी के पैर में बांध लिया और डरते डरते गुफा की ओर चल दिया। जैसे ही शेर लोमड़ी के साथ गुफा के पास पहुंचा, अंदर गीदड़नी ने दोबारा से बच्चों को रुला दिया और चिल्लाकर बोली, अरे बच्चों अब चुप भी हो जाओ, अभी लोमड़ी मौसी गई है ना तुम्हारे लिए शेर लाने। जैसे ही लोमड़ी मौसी शेर को लेकर आती है उसे खा लेना। बस ये सुनना था। शेर उल्टे पांव भागा और उसके साथ गिरती बढ़ती लोमड़ी भी भाग गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परेशानी चाहे कितनी बड़ी हो, हमें हमेशा समझदारी से, बुद्धि से काम लेना चाहिए। अपनी बुद्धि के बल पर हम बड़ी से बड़ी परेशानी का भी हल निकाल सकते हैं।